Hello friends, how are you? So we are starting NCRT class 6 and chapter first. What, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. So this is the first chapter and first heading is the finding out what happened. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper and last year ask someone who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. जो फर्स्ट पैरा है कहना चाहता है कि कल, अगर कल जो क्या हुआ था उसे हम न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से देख सकते हैं कि कल क्या हुआ था। पर लास्ट ईयर अगर पिछले साल क्या हुआ था वो भी हम किसी ऐसे इंसान से जान सकते हैं जिसे थोड़ा बहुत याद हो। परंतु बहुत 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 साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था ये हम कैसे जान सकते। दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, मतलब हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, तो उनकी जानकारी हमें कैसे है। बहुत जो हम इंसानों ने सबसे पहले क्या था, आग की खोज कब की थी वगैरह वगैरह, तो इसकी जानकारी हमें कैसे है। देखते आगे। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। व्हाट पीपल ईट एट, मतलब जो इंसान है वो क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वर, मतलब किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। दे हाउसेज इन विच दे लिव, मतलब उनके घर कैसे थे जहाँ वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूरल्स, मर्चेंट्स, प्रिट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट्स, musician and scientist. We can also find out about the game children played, the stories they heard, the plays they saw, songs they sung. मीन्स मतलब जो उस टाइम पर जो लोग थे, या जो शिकारी थे, या जो राजा थे, महाराजा थे, या पुजारी थे, और या कोई सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, कोई भी थे, उनकी जानकारी हम मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या कैसे रहते थे, क्या खाते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे थे कौन सा खेल खेलते थे और किस प्रकार के गाने सुन सकते थे, उस सब की जानकारी हमें है। वेयर डिड पीपल लिव, फर्स्ट हेडिंग है, मतलब जो इंसान है वो कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप, फर्स्ट हेडिंग का जो फर्स्ट लाइन है, तो हमें मैप में ये नर्मदा नदी देखनी है। ये रहा हमारा मैप है ये, तो इसमें देखो आप नर्मदा नदी कहाँ पर है, फाइंड करो। कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो नर्मदा नदी ये रही आपकी नर्मदा नदी, आपको सबको दिख रहा होगा। दिस इज द नर्मदा नदी। एंड देखते हैं आगे। पीपल हैव लिव्ड along the bank of the river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They know about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest product for their food. They also hunted animals. ये लाइन कहना चाहती है कि देखो बहुत साल पहले जो नर्मदा नदी के जो किनारे इंसान रहते थे वो फूड गैदरर थे। मतलब अभी कृषि का विकास नहीं हुआ, खेती नहीं करते थे वो, तो वो क्या करते थे, अभी वो जो इंसान है वो अभी मतलब खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रहा है। एंड आगे देखते हैं जो वहाँ के आसपास के जंगल थे, जो इंसान है उसको ये नॉलेज थी उस टाइम पर कि कौन सा जो फल खाने का है, कौन सा खाने का नहीं है, कौन सी जड़ या तना खाने का है और कौन सा खाने का नहीं है। और जो इंसान थे उस क्या थे, वो
हंटेड थे, मतलब शिकार भी करते थे वो। ये बात चल रही है यहाँ से नर्मदा नदी के जो किनारे इंसान जो रहते थे, फूड गैदरर थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। इसमें दे रखा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों आपको फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स such as wheat and barley about 8,000 year ago are located here। तो ये कहना चाहता है कि सबसे पहले जो किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर सबसे पहले इंसान ने क्या है अनाज उगाना शुरू किया था। जो गेहूँ और जौ थे, जो बार्ली मीन्स जौ, जो गेहूँ और जौ के सबसे पहले जो प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, वो किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। People also began People also began rearing animals like sheep, goat and cattle। मतलब जो इंसान है उन्होंने क्या है जो जंगली जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। एंड लिव्ड इन विलेज, और गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब हमें गारो की पहाड़ियाँ देखनी है। मैप में देखेंगे, ये रहा गारो और खांसी की जो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ ये भी फेमस है। यहाँ पर भी इंसान जो रहा करते थे। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। मतलब कुछ यहाँ पर भी स्थान है जो जहाँ पर खेती का विकास हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइज वॉज फर्स्ट ग्रो आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। मतलब विंध्यास में सबसे पहले क्या था, जो चावल के जो प्रमाण प्राप्त हुए हमें। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, इसे कहते हैं हिंदी में सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज आर सिमिलर rivers that flow into a larger river। मतलब ऐसी नदी, छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंडस रिवर, देखते हैं मैप में पहले कहाँ है। हाँ ये देखो इंडस रिवर, ये यहाँ से निकल कर आ रही है। तो ये इंडस रिवर है, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यहीं से प्राप्त हुई है हमें। देखते हैं। अबाउट 4,700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट cities flourished on the bank of these river। Later about 2,500 year ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। इसमें देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि जो इंसान ने जो 4,700 जो ईयर पहले नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया था, परंतु लगभग 2,500 साल पहले क्या था कि इंसान ने गंगा के किनारे रहना शुरू किया था। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। इसमें देखेंगे जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, यहाँ देखेंगे गंगा है और इसकी सहायक नदियां हैं, ऐसे ये गंगा नदी है और इसके आसपास का क्षेत्र ये भी काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए इसका नाम है। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नो एज मगधा। मतलब जो गंगा का जो आसपास का क्षेत्र था वो मगध नाम से जाना जाता था। मगध आज बिहार में, इट्स मतलब ये बहुत ही पावरफुल क्षेत्र था जो मगध है।
ये 16 महाजनपद थे, इनमें से एक था जो काफ़ी शक्तिशाली था, ये मगध, जो इसके राजा थे वो भी काफ़ी पावरफुल थे। इट्स रूरल्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, मतलब जो यहाँ के राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, मतलब अपने देश के साथ साथ जो बाहर के देश हैं उनमें भी इसका राज्य जो क्या है फैला हुआ था, जो पड़ोसी देश हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब जो लोग हैं वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं करते थे। क्यों करते थे? या द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, मतलब उस समय पर जो जो लोग थे वो यात्राएं करते थे, उन्हें क्या क्या कठिनाई आती थी। बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत भी थे, नदियाँ थे, समुद्र थे, पहाड़ थे, रेगिस्तान है, तो उनमें क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती थी उन्हें पार करने में, परंतु फिर भी वो पार करते थे क्योंकि उनमें जज्बा था पार करने का। सो मैन एंड वुमेन, एक मिनट, बट नेवर इम्पॉसिबल, सो मैन एंड वुमेन मूड इन सर्च ऑफ लिवहुड, जो इंसान है वो मतलब रहने की तलाश में इधर से उधर घूमते थे। एज ऑल्सो टू escape from natural disaster like floods or droughts, मतलब जो इंसान है वो क्या है, बाढ़ से या किसी भी आपदा से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। समटाइम मैन मर्चेंट इन आर्म्स, मतलब जो वो थे व्यापारी थे, मर्चेंट्स, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, अपन व्यापार करते थे, इसलिए वो मतलब आर्मीज बनाकर एक झुंड बनाकर चलते थे। मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवाज और शिप्स, मतलब कारवाओं में चलते थे, वो कारवा होते हैं ना बहुत, जिनमें अधिक लोग रहते हैं। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो महंगी महंगी वस्तुएं थे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे वो। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, मतलब जो प्रिस्ट थे, मतलब जो प्रिस्ट थे, तो जो साधु संत जो घूमते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान और तक जाते थे, गांव से गांव और शहर के शहर। टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर, एक मिनट, टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, मतलब वो क्या थे, जो वो थे एडवाइस दिया, उन्हें ग्रहण करते थे, सीखते थे कैसे कैसे, मतलब इंसान कहाँ कैसे रह रहा है और कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, मतलब जो एडवेंचर पर भी जाते थे बहुत से लोग, उनके ये कारण थे। सॉरी, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, मतलब वो क्या थे, एक अलग स्थान, मतलब एक अच्छा स्थान ढूंढते थे, जैसे वास्को डी गामा भारत आया था उसी प्रकार लोगों में क्या थी, जिज्ञासा थी कोई नया स्थान ढूंढने की। ऑल दीज लेड टू द लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, मतलब जो आपस में जो इंसान लोग थे वो अपने आइडिया को भी शेयर करते थे, मतलब अगर किसी और स्थान पर कुछ मतलब क्या से कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके आइडियाज़ क्या हैं, वो क्या है, उन्हें भी आइडियाज़ को भी ग्रहण करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल,
1 मिनट। वाई डू पीपल ट्रेवल नावेडेज मतलब अब जो इंसान है वो क्यों ट्रैवल करता है, क्यों यात्राएं करता है। लुक एट मैप फर्स्ट वन मोर मतलब एक बार मैप को और देखो। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of the subcontinent while it was difficult to cross these frontiers. Those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settle here. मतलब जहाँ जो इंसान मतलब जहाँ जहाँ पर जिस इंसान को अच्छा लगता था वो फिर वहीं पर रहना शुरू कर देता था, चाहे वो समुद्र पार करे या कुछ भी। These moments of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of caring, stone composing, music, and even cooking food over several hundreds of years. सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। जो इंसान है मतलब हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले जो अपने आइडियाज़ है कुकिंग का आइडिया, रहन सहन, कैसा भी आइडिया वो क्या था शेयर करते थे और उन्हीं आइडिया को अपना लेते जो घूमने जाते थे या जैसे भी था। नेम्स ऑफ द लैंड्स मतलब जो भूमि का हिस्सा है या किसी स्थान का नाम कैसे पड़ा, देखते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. मतलब जो भारत हमारा नाम है, जो हम इंडिया बोलते हैं या भारत, वो सिंधु जो घाटी सब सिंधु घाटी जो नदी है, सॉरी जो सिंधु नदी है उसके नाम से पड़ा है। जो दूसरे स्थान के लोग थे वो क्या थे, वो नदी हमारी जो सिंधु नदी के जो इस पार के लोग थे उन्हें क्या कहते थे, वो सिंधु मतलब हिंदू या सिंधु कहते थे, इसी कारण से हिंदुस्तान कहते हैं। सिंधु या हिंदू या इंडिया। आगे देखते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस मतलब हमें अपने एटलस में देखना है कि जो ईरान और इराक कहाँ पर है। द Iranis and the Greeks who comes through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indus or the Indus and the land of the east of the river was called India। मतलब जो इस नदी जो सिंधु जो नदी है या इंडस नदी कहते हैं जो उसे, तो जो इंडस नदी के इस पार जो पीपल रहते थे वो उन्हें क्या कहते थे, इंडियन या इंडिया कहते थे इस स्थान को, इस ओर को। आगे देखते हैं। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा earliest composition in Sanskrit dated to about लगभग 3500 वर्ष पहले। Later it was used for the country means जो भारत का जो वर्णन है वो किस में है, ऋग्वेद में भी है। जो हमारे वेद 4 वेद है, सबसे जो पहला ऋग्वेद, जो यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। तो जो ऋग्वेद सबसे पुराना है तो उसमें भी इसका वर्णन है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट मतलब हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड
रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें जो काफ़ी साल पहले लिखी गई थी, हम उनसे अपना पास्ट जो अपना अतीत जान सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे आर रिटन बाई हैंड। ये इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो इन्हें पांडुलिपियाँ या पांडुलिपि कहते हैं। इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। These come from the Latin word menu, meaning hand. These were usually written on palm leaf, मतलब ये एक पाम का पेड़ है, उसके जो पत्ते पर है ना, उसके पत्तों पर लिखी जाती थी। On the specially prepared prepared bark of a tree, जो ताड़ बार्क मतलब जो ताड़ का पेड़ होता है, उसके जो छाल है उस पर भी लिखी जाती थी। एज विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो हिमालय में ये जो पेड़ है वो हिमालय में ज़्यादातर होते हैं, तो उन्हीं के जो छाल पर और पत्तों पर ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी हाथ से। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, मतलब जो कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो किसके द्वारा, मतलब कीड़ों के द्वारा खा ली गई हैं। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव, मतलब जो कुछ है जो सर्वाइव कर पाई अभी तक, बाकी काफ़ी क्या थी वो कुछ जल गई, सॉरी कुछ मतलब दबकर वो राख बन गई और कुछ कीड़ों ने खा ली थी। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, ये कहाँ पर रखी रहती थी? ये मंदिरों और विहार होते हैं जो, उनमें ये रखी रहती थी। दीज बुक डेल्ट विद all kinds of subjects, religious beliefs and practice. The lives of kings, medicine and science, मतलब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट इनके बारे में, इनसे हमें पता चलता है कि जो राजा महाराजा थे वो कैसे रहते थे और जो उनका जीवन कैसा था। Besides, they were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in प्राकृतिक। जो आम लोग थे वो क्या थे? वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, और जो राजा थे वो किसका यूज़ करते थे? वो संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे, जो पृष्ठ थे। वी कैन आल्सो स्टडी inscriptions relatively hard surface such as stone और metal, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस पर लिखी जाती थी? वो हार्ड जो सरफेस है वहाँ पर लिखी जाती थी, जिससे आसानी से ये ना मिटे। Sometimes kings got their orders inscribed so what people could see, read and obey them. There are other kings of inscriptions as well where men and women, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक हार्ड सरफेस पर लिखी जाती थी, और जिन्हें हिंदी में से अभिलेख कहते हैं। अभिलेख थे जो जैसे अशोक ने, जो महाराज अशोक है, जो जिसे महान अशोक कहते हैं, उसने सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। आगे देखते हैं। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, मतलब वो क्या करते थे, मतलब कितनी विजय की उन्होंने, क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टोरीज इन बैटल्स, जो राजा थे अपने जो लड़ाइयाँ थी उनका अपना लेखा जोखा रखते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटर्न राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, मतलब ये हम क्यों लिखवाते थे और क्या क्या डिफ़िकल्टीज में आती थी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लिखवाते थे। Those who study these objects are called
आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जो इन्हें इनकी स्टडी करते थे, जिन्हें पढ़ते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, मतलब वो जो इमारतें हैं और पत्थर के जो पत्थर हैं और दीवारों, उनका जो क्या है निरीक्षण करते थे। पेंटिंग एंड स्कल्पटर, दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एस्केलेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे कहीं भी हो सकती है। टू फाइंड टूल्स, मतलब औजारों की सहायता से। वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, सिक्के होते, कलम हो सकते, कुछ भी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट थे वो किससे बने होते थे, स्टोन, पत्थरों से बने होते थे। अदर्स ऑफ बॉन बेक्ड क्ले और मेटल्स, मतलब जो कुछ किससे बने होते थे, जो मिट्टी है, मिट्टी और मेटल से। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव ऑफ ए लॉन्ग टाइम, जो हार्ड सरफेस पे जो लिखे जाते थे वो काफ़ी समय तक चलते थे। वन पास्ट और मैनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट, मतलब जो हमारे अतीत। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द fact that the past was different for different group of people. For example, the lives of hundreds herders or farmers were different from those of kings and queens. जो ये कहना चाहते हैं लाइन कि जो हमारा जो पास्ट है वो एक नहीं है, वो अनेक है। जैसे हमने प्लूरल यूज़ किया, बहुवचन के रूप में हमने यूज़ किया, क्योंकि जो हमारा पास्ट है वो एक नहीं है, अनेक है। जिसमें देखो जो किंगडम है, जो राजा या रानी है, उनकी ज़िंदगी अलग है, और जो किसान है या जो मेहनत करते हैं उनकी ज़िंदगी क्या है, अलग है। आगे देखते हैं, द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड सो ऑन, मतलब जो उनके जो व्यापारी हैं और जो बर्तन वगैरह बनाते हैं उनकी ज़िंदगी अलग है। मतलब उसी टाइम पर तो क्या है, जो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी चल रही है, और उसी टाइम पर क्या है, जो व्यापारी हैं उनकी ज़िंदगी चल रही है, परंतु उनके दोनों में मतलब जो उनका पास्ट है, जो उनका पास्ट वो अलग है, उनकी अलग ज़िंदगी चल रही है। As is true even today, people followed different different practices and customs इन डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जो लोग हैं अपना अलग अलग ज़िंदगी अपने अलग अलग तरीके से जी रहे हैं ऑफ द कंट्रीज, मतलब अलग अलग देशों में। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड्स प्रोडक्ट्स, मतलब जो अंडमान निकोबार पर जो अभी भी इंसान रह रहे हैं उनके क्या है, उनकी ज़िंदगी अलग है, वो अलग तरीके से जी रहे हैं। वो अपना जो खाना है, जो अपना खाना वो अपनी तरीके से मतलब मछली पकड़ते हैं और अपने शिकार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाय कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड्स, जो शहरों में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी अलग है, जो अपने क्या है दूसरे पर डिपेंड, अभी दूसरे के जो आहार पर जी रहे हैं, किसानों पर। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। आगे देखते हैं, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कुछ अलग भी क्या है डिफिकल्टीज हैं। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल्स दे fought because they kept record of their
विक्टोरीज जो क्या है, जो राजा हैं, जो राजा महाराजे हैं, उनके हमें ज़िंदगी के बारे में कैसे पता, उनके जो हमारा पास्ट है उनके बारे में हमें कैसे पता, क्योंकि जो अपने वो जो उनका युद्ध वगैरह लड़ते थे उनकी जानकारी वो अपने वो लिखवाते थे, जो कवि होते थे उनके उनके द्वारा को लिखवाते थे। जनरली ordinary people such as hunters, fishing, frog gatherers, farmers, or herders did not kept record of what they did, while archaeologists helps us to find out about their lives. There is such that remaining unknowns, मतलब हमें उनके बारे में भी, जिंदगी के बारे में नहीं पता, जो किसान थे, व्यापारी थे, जो बर्तन बनाते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके बारे में अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। आर्कियोलॉजिस्ट उसके बारे में हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं अभी भी। व्हाट डू डेट्स मीन्स, मतलब जो तिथियों का मतलब क्या है, इसमें जो हेडिंग है देखो, इफ़ समबडी आस्क यू दैट डेट, मतलब हम अगर हमसे कोई पूछे तिथि के बारे में, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर, मतलब हम उसके उसे क्या कहेंगे, जैसे वो है, दिन है, महीना है और साल है, उसमें हम दर्शाते हैं 2000 एंड समथिंग, मतलब 2000 या कुछ भी हम कहते हैं। दीज ईयर आर counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। तो जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे हम डेटों को हम लेते हैं कि उसका जो जन्म था वो कब हुआ था, 1 तारीख, पहला महीना और पहला ही साल, उससे हम डेट को मानते हैं। तो लगभग आज उसके जन्म को कितने दिन हो गए, लगभग 2022 या 23 साल हो चुके हैं। 2000 means 2000 year after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the लेटर्स BC, मतलब उसे हम किस में उससे जो पहले का काल है, जो ईसा मसीह की जब से जन्म हुआ था उससे पहले भी तो काल था कोई, तो उसे हम किस में गिनते हैं, BC में, बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book, we will refer to date going back from the past present using 2000 as our starting point, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम किससे गिनते हैं, जो 2000 से गिनते हैं। बाकी इसमें डेट्स के बारे में दे रखा है, इसमें आप अपने हिसाब से खुद पढ़ लेना, बाकी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर हम इसमें AD और BC दे रखा, AD मतलब सॉरी मतलब BC तो बिफोर, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले कहा जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, और AD मतलब एनाडोमी, मतलब उसके बाद जब ईसा मसीह के जन्म हुआ तो उसके बाद हम किस में गिनते हैं, AD में, AD और BC, ईसवी और ईसवी पूर्व। तो ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। धन्यवाद।